हाय टू ऑल। हमने साथ में ऑलमोस्ट उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को चैप्टर वाइज डिस्कस करना एंड इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा है। एंड हमने लास्ट क्लास में टेंस में जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है ना, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसको डिस्कस करना स्टार्ट करा था। और हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव को जो हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उस वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखो, जैसा मैंने पहले बताया कि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करने को आता है जब भी एग्ज़ाम होता है ना, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए सेंटेंस को पढ़ के कि वो जो टेंस है वो कौन से फॉर्म ऑफ टेंस से बिलोंग करता है ना, किस फॉर्म ऑफ टेंस से किस फॉर्म ऑफ टेंस का है। ठीक है, एज वी ऑल नो कि हमारा जो टेंस होता है वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, तो हम पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश तो हमारा पहला लैंग्वेज है नहीं ना यार। इंग्लिश हमारा पहला लैंग्वेज है नहीं। अगर ये हिंदी होता तो हम कुछ भी बोल देते, बट ये इंग्लिश है, तो हमें इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं पता होगा तो हम सही से इंग्लिश में चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हमारे नंबर नहीं आएंगे। तो चलो इसको हम सीखते हैं साथ में। देखो, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगता है ना। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो लगता है। उसके तुरंत बाद नॉट लगता है। फिर क्या लगता है? अगर देखो, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर डिड लगा हुआ है तो हमेशा उसमें जो वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, है ना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। जब भी आप डिड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे। ये नहीं कि आप डिड के बाद वेंट लगा दो, तो इससे आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे। क्योंकि आपको जब सेंटेंसेस मिलेंगे तो आप कभी ऐसा सेंटेंस नहीं पाओगे कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा हो और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगा हो। कहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो देखो, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है। फिर आएगा डिड। नेगेटिव सेंटेंस, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। फिर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये है ना। देखो यार, हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको एग्जाम्स में हिंदी में लिख के नहीं आएगा कि चलो ट्रांसलेशन करो, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं गया था, है ना, नहीं गया था। ठीक है, तो अब देखो, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया ना कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो सेंटेंस पढ़ के क्या लग रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है? मैं के बारे में बात की जा रही है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे क्या लग गया? आई, है ना। अब यहाँ पे नहीं लगा है। ठीक है, नहीं लगा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटेंस हो वो निगेटिव तब होगा जब उसमें नॉट लगा हो। ठीक है, उसमें नॉट लगा दो। निगेटिव सेंटेंस को ऐसे ही पहचानते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस है दुनिया का, उसमें बस नॉट लगा दो तो यानी कि वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात की जा रही? मैं। तो मैंने मैं का स्पेलिंग लिख दिया। उसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं? अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो डिड नॉट लगाते हैं। ठीक है, तुरंत हमने क्या लगाया? डिड नॉट। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जिसको वर्ब नहीं पहचानने आता तो एक बार फिर से सुन लो।
मैं स्कूल नहीं गया था, तो इसमें वर्ब क्या है, कैसे पहचानेंगे? हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे और जिस शब्द से हमें ये लगे कि अरे इसमें तो काम हो रहा है, ये कोई काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। गया, जाना, है ना, जाना, गया, खाना, मतलब न जिसमें लग जाए वो वर्ब होता है बेसिकली। अगर आप हिंदी में अगर ट्रिक समझो तो जिस भी शब्द के अंत में ना लग जाए, है ना, खाना, पीना, रोना, गाना, तो वो वर्ब हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गया है इसको पढ़ के हमें क्या लगा कि ये वर्ब है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आया, फिर डिड नॉट आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो। ठीक है, कहीं जाने से पहले टू लगा देते हैं, तो गो टू स्कूल। ठीक है, नाउ अब देखो, फिर अगर आपको ऐसे सेंटेंस दे दे तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल सिंपल पास्ट टेंस है ना, या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस एक ही होता है। अगर मान लो ऐसे कोई सेंटेंस आपको पैराग्राफ में लिखा हुआ दिख गया कि ही डिड नॉट ईट द केक, तो इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये किस टेंस का है? जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आप जान जाओगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, उसमें डिड नॉट लगा होता है, खासकर तब जब निगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, जब निगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, तो अगर आपको किसी पैराग्राफ में, आप इमेजिन करो कि किसी पैराग्राफ में आपको ही डिड नॉट ईट द केक लिखा है एंड आपसे आइटम मतलब पूछा गया एग्जाम में कि ये किस टेंस का है ना, ये किस टेंस से जुड़ा हुआ है, तो आप सीधे कैसे कह दो, क्या कह दोगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लगा है, और जो हमारा सेकेंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है पास्ट इंडिफिनिट का वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। जब भी डिड लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर आप डिड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? ही डिड नॉट, मैंने बताया था ना लग गया, खाना, इट का मतलब होता है खाना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब का जो वर्ब होता है, वर्ब का प्रभाव, वर्ब का इम्पैक्ट जिस वर्ड पे पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, मैं कहाँ नहीं गया था? स्कूल नहीं गया था, है ना। जाने का प्रभाव कहाँ पड़ा? स्कूल पे, तो स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए स्कूल सबसे पीछे आता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो सबसे पीछे आता है, तो जो स्कूल है वो सबसे पीछे आ गया, है ना। मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है, ध्यान से देखो, इसे समझाने के लिए इतना खिचपिच किया हुआ हूँ। तो मैं स्कूल नहीं गया था, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जिस पे वर्ब का मतलब जो वर्ब होता है, वर्ब क्या है हमारा? जाना। तो जाना, मैं नहीं गया था, मैं कहाँ नहीं गया था? स्कूल नहीं गया था, तो स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पीछे लगता है। तो ऐसे ही डिड नॉट ईट द केक, नहीं खाया था, क्या नहीं खाया था? केक नहीं खाया था, तो केक क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसलिए पीछे लगा है। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, अभी दे मतलब क्या होता है? वे लोग, है ना, वे लोग फुटबॉल नहीं खेले थे, है ना। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल नहीं खेले थे। ठीक है, ये होगा, इसका मीनिंग होगा वे लोग फुटबॉल नहीं खेले थे। ठीक है, तो अब देखो इसमें वे लोग किन के बारे में बात की जा रही है? वे लोग के बारे में बात की जा रही है, तो वे लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, वे लोग। ठीक है, वे लोग का क्या होता है? डे। उसके तुरंत बाद क्या आता है? डिड नॉट, तो हमने डिड नॉट लगाया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। प्ले, मैंने बताया ना वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। डिड लग जाए तो याद रखना कि सिंपल पास्ट टेंस हो या पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो, दोनों को एक ही कहा जाता है, मतलब दोनों का मतलब सेम है। या तो आप सिंपल पास्ट टेंस कह लो या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस कह लो, है ना।
दोनों का मतलब सेम है। इंडिफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, है ना। डिफिनिट मतलब निश्चित, इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। तभी तो कहते हो अनिश्चित काल, है ना, वर्तमान, निश्चित काल, भूत, अनिश्चित काल, ऐसा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डे, डे क्या है? सब्जेक्ट है। डिड नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्ले क्या है? खेलना है ना। खेलने का प्रभाव किस पे पड़ा है? फुटबॉल, तो ये पीछे है, ठीक है। तो हमने अभी जाना क्या जाना? जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है पास्ट टेंस में, निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है उसे जाना, ठीक है। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश आपका पहला लैंग्वेज है नहीं। तो पहला लैंग्वेज नहीं है, तो अगर आप सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं जानोगे कि कैसे बोलते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका सबसे पहला तो सबसे पहला अगर आपको पहचानना है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, है ना। तो उस प्रश्नवाचक का सिंबल क्या होता है? ऐसा, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा सिंबल लग गया यानी कि वो क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब देखो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछने वाले, उसका जो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? अगर आपको पहचानना है कि कोई भी दिया हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है ना, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसे सिंबल लग गया तो हमने पहचान लिया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, उसको कैसे पहचानेंगे? तो देखो जो सिंपल पास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? डिड, ठीक। डिड, ये हेल्पिंग वर्ब जहाँ दिख जाए तुरंत आप समझ लो कि वो जो सेंटेंस है वो किसका हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, या फिर आप इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हो, ठीक है, याद रखो। तो डिड, डिड के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? ठीक है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात, विषय, विषय मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट का मतलब विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय। तो जिसके विषय में बात की जाती है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? डिड लगा हो तो हमेशा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, है ना। डिड के बाद आप कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाओगे, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। भले ही वो पास्ट टेंस है लेकिन आपने अगर हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया तो वर्ब को क्यों मेहनत करवाना कि वो तुम चलो अपना दूसरा फॉर्म दिखाओ, ठीक है, ये लॉजिक समझो। तो यहाँ पे डिड लगा है तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है, ऑलवेज याद रखना। तो डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्योंकि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम देख रहे हैं इसको, है ना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे क्वेश्चन है ना, पहले तो आपसे कोई पूछा डिड यू सी द मूवी, क्या तुमने मूवी देखा था? क्या तुमने मूवी देखा था? यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पहले आप समझ जाओगे कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब वो जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस में क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, उसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि अगर डिड लगा है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। तो आप तुरंत बता दोगे ना कि अरे ये देख लिया मैंने, यहाँ पे तो डिड लगा है, चलो ये सिंपल पास्ट टेंस में पूछ रहा है, मतलब कि मैंने वो ऑलरेडी वर्क कंप्लीट कर लिया है, पास्ट में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए वही मुझसे कुछ पूछ रहा है, डिड लगा दिया ना इसने, तो इसलिए क्या पूछ रहा है? डिड यू सी द मूवी, क्या तुमने मूवी देखा था? इसका मतलब यही होगा, क्या तुमने मूवी देखा था, ठीक है। आप भले कल मूवी देख के आए हो, सैयारा देखा हो आपने, तो मैं आपसे पूछूं क्या तुमने मूवी देखा था सैयारा, तो आप बोलोगे हाँ। अगर आप देखोगे, अगर मैं मतलब फ्यूचर में पूछूंगा तो पूछूंगा क्या आप देखोगे, है ना।
बट यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड किसके बारे में बात की जा रही है, किसके विषय में बात की जा रही है, यू के विषय में, तो यू क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। देखना, सी, जिसमें ना लग जाए वो वर्ब होता है, देखना, खाना, पीना, गाना, सोना, रोना, धोना, है ना, सब, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी लग गया। अगर डिड नहीं होता तो यहाँ पे सा होता, अगर ये पास्ट टेंस पर जानना है तो, ठीक है। डिड यू सी, क्या देखा था, मूवी देखा था, इसलिए मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये जो मूवी है मतलब देखना है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इस मूवी पे पड़ रहा है। उसने क्या देखा था, मूवी देखा था, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, मूवी पे। तो मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, याद रखना। डिड ही कम यस्टरडे, क्या वह कल आया था, डिड ही कम, देखो डिड लगा है तो इसलिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूँ डिड यू कम टुमारो, सॉरी डिड यू कम येस्टरडे, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, यस आई केम कर दोगे। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यस आई केम। बट अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे तो आप बोलोगे आई डिड कम या आई डिड कम, है ना। तो डिड ही केम यस्टरडे, क्या वह कल आया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो इसे बोल सकते हो यस ही केम यस्टरडे, है ना। या फिर यस या नो जो भी आपको बोलना हो, या फिर अगर आप ही केम नहीं बोलना चाहते हो तो यस ही डिड कम, है ना, ही डिड कम यस्टरडे, सिंपल ये बोल दो। डिड लगाया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं लगाया तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, केम हो जाता, ठीक है। नाउ डिड दे फिनिश द होमवर्क, क्या उन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड क्या है, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है ना। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे यार पैराग्राफ में, तो आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सोचो कि अगर पैराग्राफ में मुझे ऐसा सेंटेंस देखने को मिल गया तो मैं कैसे पहचानूंगा कि वो किस टेंस का है और वो सेंटेंस कैसा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप पहचान जाओगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डिड लगा है तो आप समझ जाओगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर। डिड के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब सब्जेक्ट आ जाएगा तुरंत, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ख़त्म करना, है ना, फिनिश लग जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ब है इसने क्या ख़त्म किया, काम ख़त्म किया, ठीक है। तो काम पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। अब देखो अगर हम जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस दोनों एक ही होते हैं, जो उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो आप अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है ना, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसे देख के कैसे समझोगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, है ना, पहचानना, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन है। मान लो अगर कहीं यस्टरडे है, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल। अब मैं आपसे बीता हुआ कल के बारे में पूछूं तो दैट मीन्स कि मैं पास्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। तो अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा है तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा पास्ट टेंस। अगर किसी सेंटेंस में लास्ट नाइट, वीक मतलब हफ्ता है, होता वीक मतलब लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर का जिक्र है किसी भी सेंटेंस में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा, मतलब यार पास्ट की बात कर रहा है ना, लास्ट लास्ट लास्ट, ठीक है। तो वो उससे भी आप पहचान लोगे कि अरे सेंटेंस में ये लिखा है, चलो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। एगो कहीं सेंटेंस में दिख जाए तो भी आप क्या कहोगे कि ये पास्ट टेंस है। इन प्लस पास्ट ईयर, इन देखो, इन 2001,
इन 2020, ऐसे भी सेंटेंसेस आपको दिखे तो आप ये समझ लोगे ना कि अरे मैं तो अभी 2025 में हूँ, ये तो साला 2020 की बात कर रहा है, तो मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। बट अगर आप 2025 में हो, ये 2030 की बात करता, तो यानी कि ये फ्यूचर की बात करता। ठीक है, आप अभी इस पॉइंट पे हो ना यार। तो अगर आपको अगर पहचानना है, तो अगर आपको सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो, इन प्लस पास्ट ईयर देखने को मिले, बीता हुआ ईयर देखने को मिले, तो आप ये समझ जाओगे कि जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ अब देखो, जो हमारे पास्ट टेंस होते हैं, हमने तो अब तक तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जाना, अब हम ये जानेंगे कि हम किन बातों को कहने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, किन बातों को कहने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अब जो ये पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, हम उसे किसी भी कंप्लीटेड एक्शन, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका हो कहाँ पे, पास्ट में, उसको दर्शाने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, है ना, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखो, मैंने हिंदी में लिखा है, जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, है ना, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपने आज खाना खाया होगा, तो आप कैसे बोलोगे, आई एट। एट क्यों, इट का ये सेकेंड फॉर्म है, हमेशा पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ठीक है, आई एट फूड टुडे, है ना, आज की बात कर रहे हैं, बट मैंने आज पहले ही खाना खा लिया था। ठीक है, तो आई एट, अगर आपको ये एट नहीं लगाना है तो आप लिखोगे आई डिड ईट माई फूड टुडे, है ना, मैंने अपना खाना खाया, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, डिड लगाया तो मैंने ईट लगा दिया, अगर नहीं तो एट लगा था। ठीक है, इट जस्ट अ एग्जाम्पल। तो देखो, जो यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस है, वो कंप्लीटेड एक्शन, जो पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन है, मतलब ऐसे काम जो अब पास्ट में हो गए हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, आई विजिटेड अमेरिका लास्ट ईयर। तो देखो, मैंने बताया था ना कि अगर आपको कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लो ये सेंटेंस किसी पैराग्राफ में दे देता, ठीक है, तो आप कैसे समझते कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है या फिर सिंपल पास्ट का है। तो इसके लिए हमने अभी देखा था ना यार, कि देखो पहचानना है, यस्टरडे लिखा है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर है, या फिर एगो है, या फिर इन पास्ट ईयर है। ऐसे सेंटेंसेस, मतलब ये सारे वर्ड अगर सेंटेंसेस में लिखे हैं, तो हम क्या समझेंगे कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, क्योंकि यस्टरडे भी पास्ट की बात करता है, बीता हुआ कल, बीता हुआ सप्ताह, बीता हुआ ईयर भी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, एगो भी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, और प्रीवियस ईयर जितने भी है, पास्ट ईयर जितने भी है, वो भी पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डैट, अगर ये एक सेंटेंस अगर मुझे किसी पैराग्राफ में मिला, तो मैं कैसे कहूँगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्योंकि मैं जानता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है सिंपल पास्ट टेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह दूंगा। ठीक है, इसमें नॉट नहीं लगा है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई विजिटेड अमेरिका लास्ट ईयर, लास्ट ईयर लगा है, तो आप इससे पहले तो समझ लोगे कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये लास्ट ईयर वगैरह टाइम नहीं दिखता, तो आप क्या देखोगे कि वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विजिटेड लिखा है जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। आप इसे देखो, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। पहले तो आप सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, आई, मेरे बारे में बात की जा रही है, तो ये
यही तो विषय है ना, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आप सब्जेक्ट पहचान गए। और सब्जेक्ट में पढ़ के किस किस वर्ड को पढ़ के ये लगा कि अरे वो कोई काम कर रहा है। विजिट करना मतलब क्या होता है, जाना। तो इसको पढ़ के हमें लगा कि ये कोई काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है ना। अब देखो, जो टाइमिंग होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट, वो गया था, कहाँ गया था, अमेरिका गया था। तो अमेरिका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब देखो, अगर कहीं टाइमिंग दे दे तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी टाइमिंग लिखा है, टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, तो टाइमिंग हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइमिंग को लिखते हैं। अगर टाइमिंग ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट ही लास्ट में रहता है, ठीक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट लिखा है, तो इससे भी आप समझ जाओगे कि अरे ये सेंटेंस पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर लास्ट नाइट नहीं लिखा होता तो हम समझ जाते किससे, ये जो वॉच्ड लिखा है ना, ईडी लग गया ना, सेकेंड फॉर्म। तो हमने कल मूवी देखा था, लास्ट नाइट को मूवी देखा था। अगर लास्ट नाइट लिखा होता तो हमने मूवी देखा था। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं नहीं लगा हो, ठीक है। अगर नॉट लग जाता तो ये क्या हो जाता, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता, ठीक है। तो देखो, हम अभी क्या देखें, हमने इससे क्या जाना कि जो मतलब जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका यूज हम ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हो, ऐसे काम जो पास्ट में कंप्लीट हो गए हो, उनको दर्शाने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे वॉच द मूवी, ये पास्ट में इन्होंने देखा, पास्ट में ही काम को ख़त्म कर लिया। दे वोन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया, ठीक है। वोन क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। उन्होंने मैच जीता पास्ट में, और पास्ट में ही काम ख़त्म कर लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब आप इंग्लिश में बोलोगे तो आप उसको, अगर आप कोई ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो जिसमें आपने अपना काम कर लिया हो और वो काम पास्ट में हो रहा हो, ठीक है। जैसे आपने आज नहाया होगा, खाया होगा, तो आप कैसे बोलोगे, आई एट फूड, आई बाथ्ड, आई वेंट टू मार्केट, है ना। तो आपने अपना एक्शन भी कंप्लीट कर लिया और वो एक्शन पास्ट में है। तो अब ऐसे जो भी चीज़ आप यूज करोगे, मतलब ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। नाउ अब देखो, जो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, वो आप कोई ऐसे एक्शन, है ना, कोई ऐसे एक्शन को मेंशन करने के लिए भी, मेंशन करना मतलब व्यक्त करने के लिए भी बोल सकते हो, जो वन आफ्टर अनदर, मतलब एक एक करके पास्ट में होते जा रहे हैं। वैसे सेंटेंसेस को भी एक एक करके, जो सेंटेंसेस पास्ट में होते जा रहे हैं उनको भी प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक के बाद एक कोई काम पास्ट में होता जा रहा है तो उसको भी आप किस टेंस में बोलोगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलोगे। जैसे जैसे ये तो इसके बारे में लिखा है, मान लो मैं यहाँ पे ही को हटा के आई लिख दूँ, तो आपने आज क्या किया, आई वोक अप। आप किसी से बोलोगे कि आज मैंने ये किया, आप किसी को रूटीन बताओगे। कि अगर आपने किसी से, आपसे कोई पूछा वॉट डिड यू डू टुडे, है ना, आपने आज क्या किया, वॉट डिड यू डू टुडे, तो आप क्या बोलोगे, आई वोक अप। आपसे किसी ने पास्ट में पूछा है तो आप पास्ट में ही जवाब दोगे ना, फ्यूचर में नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे आई वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ, ठीक है। यहाँ पे माई हो जाएगा क्योंकि अपने आपके बारे में बात हो रही है ना। एंड लेफ्ट फॉर माई वॉक, ठीक है। ऐसे ही बोलोगे, ये भी देखो सिंपल पास्ट टेंस का है ये। वी इंटर्ड द रूम, शैट डाउन। वी इंटर्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सैट क्या है, सिट का सेकेंड फॉर्म है। सैट स्टार्टेड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो आप समझ लो कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट में हो उनको व्यक्त करने के लिए करते हैं,
एंड ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में एक एक करके हो रही हो, उनको भी बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ देखो, अब कोई ऐसी हैबिट को एक्सप्रेस करना है ना जो पास्ट में फिनिश हो चुकी हो, तो उसको भी बोलने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लाइक जब हम छोटे थे तो स्कूल जाया करते थे, है ना। वी यूज टू गो स्कूल व्हेन वी वर चिल्ड्रन, है ना, ऐसे करके बोलोगे। ठीक है। तो ऐसी पास्ट हैबिट्स को भी बताने के लिए, जो अब फिनिश हो चुकी हो उनको भी बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। तो उनको भी अगर आपको बताना हो तो आप पास्ट टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बताओगे। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक है। तो ये देखो, पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए, ठीक है, आप प्राय उन्हें यूज टू लगा के भी बता सकते हो। ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई प्लेड आउटसाइड एवरी इवनिंग। तो ये क्या सेंटेंस बता रहा है कि जब वो बच्चा था, है ना। यहाँ बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? जब भी होने का मतलब हो, बी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब होता है होना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है सेंटेंस? व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, उस समय वो क्या था? बच्चा था, है ना। तो वो क्या करता था? आई प्लेड आउटसाइड, मैं बाहर खेलता था एवरी इवनिंग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो सेंटेंस है वो एक्सप्रेस कर रहा है ऐसी हैबिट्स जो पास्ट में होती थी बट अब फिनिश हो चुकी है। वो पहले खेलता था बट अब वो बड़ा हो गया तो वो बाहर नहीं खेलता, है ना। तो ये सेंटेंस यही कह रहा है। शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है? वो विजिट करती थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास एवरी वीकेंड, बट अब वो नहीं करती, है ना। विजिटेड सेकेंड फॉर्म। ठीक है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? इनके पापा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये क्या है? टाइमिंग है। टाइमिंग सबसे लास्ट में आता है ना। आप इसको रिवाइंड करके देख लेना। नाउ जल्दी जल्दी करते थोड़ा। अब देखो, ऐसे जनरल ट्रूथ जो पास्ट में थे उनको भी हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो, ऐसे ट्रूथ जो पास्ट में थे उनको भी हम व्यक्त करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इंडिया ने अपना काम पहले कर लिया था, मतलब इंडिया जो है आज़ादी गेंड कर लिया था। ठीक है। मैंने ये सेंटेंस को क्या किया? ये सेंटेंस एक सच भी है ना, ये एक ट्रू फैक्ट भी है जो पास्ट में हुआ है, उसको मैंने बोलने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। ठीक है। इंडिया ने गेन किया था आज़ादी। ठीक है। उसको मिली नहीं थी, गॉट नहीं हुआ था। ठीक है। गेंड होता है, हमेशा याद रखना। ठीक। इंडिया ने आज़ादी पाया नहीं था, गेन किया था संघर्ष के बाद। तो देखो, ऐसे ही जो रोमन थे उन्होंने सड़कें बनवाई थी। ठीक है। तो ये सच फैक्ट है और ये पास्ट की बातें हैं, तो हमने बिल्ट लगा के बता दिया। ठीक है। नाउ डायनासोर्स लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग है, टाइमिंग सबसे पीछे है। ठीक है। ईयर्स ऑफ एगो है ना यार, तो टाइमिंग को हम सबसे पीछे लिखते हैं, इवन ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है। तो डायनासोर्स क्या करते थे? रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब लाखों साल पहले। ठीक है। तो यहाँ पे लिव्ड है। ठीक है। ये सच बात है। तो ऐसे जनरल फैक्ट जो पास्ट में ट्रू रहे हो उनको भी हम सिंपल पास्ट टेंस से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। मतलब डिमॉन्स्ट्रेट मतलब व्यक्त करना, है ना, दर्शाते हैं। ठीक है। नाउ अगर आपको कुछ रिपोर्ट करना हो, ठीक है, टू रिपोर्ट व्हाट समवन सेड। अगर मैं आपसे कोई बातें कहता हूँ, अभी जैसे मैंने अभी बोला कि चलो हम साथ में सीखते हैं, तो मैंने ये प्रेजेंट में बोला, तो आप जाके अपने मम्मी से या फिर किसी से बोलोगे कि सर बोले, मतलब भैया ने बोला था चलो हम सीखते हैं,
था में लिखोगे, ठीक है, वो बात आप पास्ट में करोगे, ठीक है। तो आप जब किसी को कुछ रिपोर्ट करते हो, किसी भी बात को आप रिएक्ट करके उसको रिपोर्ट करते हो किसी से, है ना, किसी से रिपोर्ट करते हो, तो क्या हो जाता है, उसे भी हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो आपका जो आप जब नरेशन पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है कि आप किसी की भी बात को किसी की भी बात को सुनते हो और उसको जाके कहीं रिपोर्ट करते हो। जब कहीं आप रिपोर्ट करते हो तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है। तो इनडायरेक्ट टेंस हमेशा देखोगे उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होता है ना, इसीलिए थर्ड फॉर्म लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात पास्ट में ही करोगे ना यार, किसी से कुछ सुनोगे तो उसकी बातें आप कैसे व्यक्त करोगे, पास्ट टेंस में व्यक्त करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही सेड आई एम टायर्ड, तो इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, ही सेड। आप किसी, मैंने जैसे अभी आपसे बोला कि आई सेड टू यू दैट आई एम टायर्ड, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मैं टायर्ड हूँ, ठीक है। तो आप किसी से जाके क्या बोलोगे कि भैया बोले थे ही सेड। अब मैं आपके लिए मैं हूँ, बट वहाँ पे जाके ही हो जाऊँगा ना यार, आपको मैं ये बात बताऊँगा। ही सेड ही वॉज टायर्ड बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे ही सी सेड आई लाइक थी, तो आप जब इसको किसी और से कहने जाओगे तो क्या कहोगे, सी सेड डैड डैड सी लाइक टी, है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। नाउ देखो, अब कोई ऐसी स्टोरी, अब स्टोरी क्या होता है, स्टोरी तो वही होता है ना जो बीत गया, वही तो कहानियाँ हैं, जो बीत गया वो कहानियाँ हैं, जो होंगी वो सच्चाइयाँ हैं, है ना, जो बीत गया वो कहानियाँ हैं, वो स्टोरी है, और जो होगी वो सच्चाइयाँ हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टोरी को बताने के लिए, किसी भी पास्ट के इवेंट्स को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं ना, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, जैसे वंस अपॉन अ टाइम लिख के हो गया कि वहाँ पे कोई किंग हुआ करते थे। आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस सुने होंगे। तो अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा मिल गया पैराग्राफ में, तो आप समझ लोगे कि ये पास्ट टेंस का है ना। तो द ओल्ड मैन सेड बाई, ये भी अगर किसी सेंटेंस में मिल गया तो आप क्या कहोगे, सेट यहाँ पे लगा है, यहाँ पे टोल्ड लगा है, टेल का सेकेंड फॉर्म, सिट का सेकेंड फॉर्म, तो आप समझ लोगे कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। ये देखते ही आपको समझना है। अब कोई ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करना है जो कि किसी डिफिनिट टाइम में हुआ हो पास्ट में, तो उसको भी हम बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, है ना। जैसे कोई काम यस्टरडे आपने किया हो, या फिर लास्ट नाइट किया हो, लास्ट वीक किया हो, तो उसको बताने के लिए भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर लास्ट वीक। आप अपनी लाइक गर्लफ्रेंड से मिले हो लास्ट वीक, तो आप कैसे बोलोगे, आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप हो गए। मीट मतलब होता है मिलना, मिलना क्या है, वर्ब है, तो मीट का सेकेंड फॉर्म मेट हो गया। किससे मिले, उससे मिले, तो वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गई ना। तो टाइमिंग क्या होता है, सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ पे टाइमिंग आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप करोगे। सी ग्रेजुएटेड इन 2020 हो गया। नाउ थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप ले लेते हैं। देखो हमने क्या क्या देखा कि जो आपका ये होता है यार सिंपल पास्ट टेंस, वो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए होता है। ऐसे सीरीज ऑफ एक्शन जो पास्ट में हो रहे हो उनको भी अगर आपको बताना है किसी से, तो आप सिंपल पास्ट टेंस में बताओगे। पास्ट के फैक्ट ट्रूथ को भी बताने के लिए आप पास्ट टेंस का यूज करते हो। स्टोरी टेलिंग के लिए भी आप पास्ट टेंस का यूज करते हो। रिपोर्टेड स्पीच के लिए भी आप पास्ट टेंस का यूज करते हो। पास्ट हैबिट्स को भी बताने के लिए आप पास्ट टेंस का यूज करते हो। टाइम स्पेसिफिक एक्शन को बताने के लिए भी आप पास्ट टेंस का यूज करते हो, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड। लेट्स हम आगे इस पे और भी सारे जो मतलब जो बचे हुए पार्ट है टेंसेस के उसको कवर करेंगे, एंड लास्ट में एक्सरसाइजेस भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, मतलब वो सारे एक्सरसाइजेज जो प्रीवियस ईयर पेपर से है। नाउ थैंक यू।